मोठ गांव के अंदर जसवंत भ्याणा जी जो एक सरपंची पद के लिए ताल ठोक रहे हैं। ऐसे में जो गांव के लोग हैं या जानी मानी हस्तियां हैं वो किस नज़रिए से देखते हैं इस चुनाव को और जसवंत जी को। तो वो हमारे साथ सुशील लांबा जी जो वाइस प्रेसिडेंट रहे हैं इंस्टीट्यूशन ऑफ जाट संस्था के। तो हम इससे बातचीत करेंगे, थोड़ी सी बातचीत लेंगे कि आखिर समाज के कुछ मुद्दे होते हैं, उन मुद्दों पर खरा उतरने के लिए आप लोगों का कितना साथ रहेगा जसवंत जी के साथ। सर नमस्कार। नमस्कार भैया। सर आपका थोड़ा सा इंट्रोडक्शन दीजिए। हाँ, मेरा नाम सुशील लांबा है और यहाँ मेरा राइस मिल भी है। 35-36 साल से चला रहा हूँ और सामाजिक गतिविधियों से जुड़ा हुआ हूँ। हमारी संस्था है इसार जाट इंस्टीट्यूशन, उसमें भी वाइस प्रेसिडेंट रहा हूँ, वहाँ भी एक्टिव रहते हैं। और यहाँ गांव में भी हमारे परिवार के पहले जो भी सस्ते रहते हैं वो यहाँ 15-20 साल जो सरपंच रहे हैं। और अब जैसे अब की बार हमारे ये जसवंत हैं भ्याणा, ये बड़े जुझारू हैं, पहले भी सामाजिक कार्यों में एक्टिव रहते हैं, तो शिक्षित भी हैं सारे को, तो इसलिए अब की बार इनका मना रहे हैं। तो सर गांव में काफ़ी समस्याएं हैं। जसवंत जी की बात करें तो जसवंत जी पहले भी समाज सेवी के रूप में जाने जाते हैं। कोई मुसीबत प्राकृतिक आपदा पड़े तो ऐसे में अगर अपने घर वाला काम ना आए तो कहीं ना कहीं जसवंत भ्याणा जी वहाँ पर काम करते थे, वहाँ पर हेल्प करते थे। तो इसी कड़ी में इनका नाम भी जाना जाता है। गांव के लोग इन्हें भगवान क्यों कहते हैं सर? बिल्कुल, ये देखो अभी पीछे अभी जैसे पानी की आपदा आई थी, बड़ी बरसात हुई थी, उनमें भी लोगों को बड़ा साथ दिया। मतलब खेतों में भी पानी भरा हुआ था, उन्होंने औरों को भी सहयोग करा, इन्होंने पानी निकलवाया। हर चीज़ में मतलब चाहिए। अब तो इलेक्शन है, वैसे भी पहले भी ये जो है गांव में कोई भी किसी की समस्या हो, चाहे तहसील की हो, थाने में हो, हमेशा साथ जाके और वो दूर कराने की कोशिश करते हैं। तो हमेशा से जुड़े हुए हैं सामाजिक कर्म। एक तो होते हैं जी स्वार्थी, एक होते हैं निस्वार्थ भाव। स्वार्थ का मतलब होता है भाई मान लीजिए राजनीतिक स्टंट या राजनीतिक चुनाव में कुछ काम करना, उसको देखकर कुछ काम करना। एक निस्वार्थ भाव यानी कि किसी भी लाग लपेट के काम करना समाज के लिए। तो ऐसे में इनका नाम भी आता है। तो आप जैसे आप भी गांव के हो और एक जाने माने चेहरे हो आप भी, सर क्या लगता है कि लोगों की उम्मीदों पर कितना खरा उतरेंगे जसवंत? नहीं नहीं, बिल्कुल। ये तो हमेशा से हम देखते आ रहे हैं, कोई आज कोई नई बात नहीं है। और इसीलिए इनको कहा है कि भाई आओ। पहले भी हम जिनका समर्थन करते थे वो बनते रहे हैं, और अब की बार इनको कहा है कि भाई आप सामाजिक कार्यों में लगे रहे हो, साधन संपन्न है सब कुछ, बच्चे हैं वो सारा काम संभाल रहे हैं, तो कहा है कि भाई अब तुम इसका काम को संभालो और आगे बढ़ाओ। कहीं ना कहीं एक होती है जी पैसे की भूख, एक होती है काम की भूख। कहीं ना कहीं वो दूसरा जो काम है यानी कि काम की भूख वो इनके अंदर मेरे ख्याल में। बिल्कुल बिल्कुल, मैं पहले ही आपको कह रहा हूँ कि साधन संपन्न है। इनमें वो जो पुरानी कहावत तक भी सरपंच जो ऐसे थे वो सारे ऐसे थे, वो इस बिल्कुल लाग लपेट नहीं है बिल्कुल भी इनमें। तो उस बात से हम बिल्कुल बेफिक्र हैं, इसीलिए इनके साथ तो हैं। सर क्या लगता है कि जैसे आप गांव के हो तो गांव में माहौल को देखकर जसवंत जी क्या कुछ मतलब उम्मीदों पर खरा उतरे पाएंगे या फिर एक तरफा माहौल करेंगे? नहीं, एक तरफा माहौल रहेगा बिल्कुल सारा। अभी भी जैसे नॉमिनेशन के आए हैं तो सारी सब जाति के लोग साथ थे, और बिल्कुल एक तरफा जीत रहेगी, लोग बिल्कुल साथ हैं। तो सर लगातार हम भी सरपंचों की कवरेज दे रहे हैं तो ऐसे में कुछ बातें सामने आती है कि जैसे उनका समाज हो गया या उनके कुछ लोग हो गए परिवार के, सिर्फ वही कहते हैं कि सभी साथ जात में बिरादरी के साथ में। लेकिन आज जसवंत जी के साथ कुछ ऐसे लोग जो इनके परिवार के लोग नारे नहीं लगा रहे थे, वो अपनी मतलब जान हथेली पर रख कर मतलब ऐसे नारे लगा रहे थे कि पता नहीं ये क्या हो क्या नहीं। मतलब फिर उनसे पूछा गया कि ये तो हमारे लिए भगवान है। मतलब ऐसा लोगों के दिल में छाप छोड़ी हुई है जी। बिल्कुल बिल्कुल, क्योंकि ये हमेशा से काम में हर एक के सहयोग में पहले से जुड़े हुए हैं। चाहे कोई काम हो तो ये पहले से करते आ रहे हैं। ये नहीं है कि भाई अब ये सरपंची का इलेक्शन लड़ रहे हैं तो इसलिए क्यों कर रहे हैं। तो ये पहले से ही लोगों को पता है इस बात का, इसलिए जी जान से वो लोग इनका समर्थन कर रहे हैं। तो सर क्या लगता है, आखिरी मेरा क्वेश्चन यही है कि क्या लगता है कि गांव की मोहर लग पाएगी सरपंच? बिल्कुल बिल्कुल, इसमें कोई शक इसमें नहीं कोई है। दो राय नहीं 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 नहीं, बिल्कुल दो है है, यानी कि बिल्कुल लॉक कर दिया जाए। बिल्कुल लॉक कर दिया जाए। हाँ, ठीक है सर, बहुत बहुत धन्यवाद। ठीक। सर क्या कुछ कहना चाहेंगे? सर जी ने तो पूरी बातें बता दी आपके बारे में, गाँव वालों ने भी बता दी और आपसे भी बातचीत करनी है।
तो अभी कितना विश्वास आपका बढ़ता जा रहा है? जैसे जो लोग आपसे जुड़ते जा रहे हैं, जो लोग आपके साथ आ रहे हैं, तो ऐसे में आपको क्या लगता है कि आपकी जीत को लेकर और लोगों के विश्वास को लेकर आपका कितना आत्मविश्वास पहले से ही अब बढ़ा है जो? मेरा विश्वास तो पहले ही जितना अब है ना उतना ही पहले था। मेरे को पता था ना कि मेरे साथ मेरा कितना भाईचारा है, कौन-कौन मेरे साथ हैं या नहीं है। मैंने आपसे पहले ही बोला कि मेरे मेरे जो लोगों का प्यार है मेरे को बहुत मिला है। अच्छा जी। मैंने आप जैसे उपाधि दे रहे थे ना भगवान की, मैं तो सिर्फ़ ये चाहता हूँ कि मैं इंसान बना रहूँ और लोगों का कुछ भला कर सकूँ। नहीं देखो, जब मुसीबत में जो काम ना आए, जो मुसीबत में काम आए, वो लोगों का भगवान होता है। आप लोगों के काम आए इसलिए आप लोग आपको भगवान कहते हैं। अब भगवान काम नहीं आया तो उनको भगवान उस काम में भी लोगों जो पब्लिक है रेस्क्यू करने की टीम थी, इनके साथ बेटे के साथ बच्चे थे और गांव के, उन्होंने भी सहयोग दिया। खाली हमने उसमें कुछ नहीं किया। ये तो ठीक है कि हमने साथ दिया है, हमने मतलब खर्चा भी लगाया है, थोड़ा बहुत वो भी किया है भाई, लंगर पानी भी किया। लेकिन अगर अकेला मैं खड़ा रहता या ये बेटा खड़ा रहता और कोई साथ देने वाला ना होता तो कैसे होता काम। लोगों ने सहयोग किया है। बिल्कुल आपकी बात सही है, लेकिन अगर मार्गदर्शक ना हो कोई, ये मार्गदर्शक का काम आपने किया है लेकिन साथ में सभी चले हैं। लेकिन अगर मार्गदर्शक ना हो तो बाकी सभी फेल हो जाते हैं, बाकी कुछ नहीं कर सकते। जब तक एक सही रास्ता दिखाने वाला व्यक्ति नहीं मिलता। ऐसा है जी, पहला कदम उठना मुश्किल होता है। जब पहला कदम सही दिशा में उठता है ना तो सफ़र अपने आप तय हो जाता है। तो लोगों को इसको देखकर आपकी क्या लगा कि मेरे साथ मेरे को शुरू से ही ये मेरे को पता था कि मेरा सहयोग सभी देंगे और मेरे साथ रहेंगे। आज ऐसा किसी कम्युनिटी का बंदा नहीं था जो मेरे साथ नहीं गया हो। हाँ, बिल्कुल, आपने देखो मेरे का 400-500 बंदा था मेरे साथ, बिल्कुल, बिल्कुल, बिल्कुल। आप साथ भी गए हो। हाँ, 400 हमारा गाँव में कुल 2200 वोट है, 2300 वोट है सारे टोटल। तो 2300 वोटों में से सारे एडल्ट थे, बच्चे तो थे नहीं है। हाँ, ये सब वोटर ही थे ना। हाँ। तो जो 500 वोट साथ चलता है नॉमिनेशन के लिए, तो उनके बाद के पीछे भी तो 2-2 कुछ 3-3 काम धंधे पे कोई इमरजेंसी काम के लिए ऐसे भी होते तो हैं। मैं तो मेरा तो ये अंदाज़ा है कि कम से कम मेरे साथ 2000 वोट तक मेरे साथ चल रहे हैं, मतलब 2000 तक मानता हूँ। तो बड़ी बात है और इनका विश्वास भी बड़ा है और ये विश्वास से कह भी सकते हैं क्योंकि लोगों के लिए जो काम करता है वो उनका विश्वास बढ़ जाता है जब उनका लोग साथ देते हैं। तो ऐसे में आज देखने को मिला कि लोग इनके साथ कितने खड़े हुए थे और भरपूर जन सलाब के रूप में नामांकन के समय इनके साथ पहुंचे थे। ऐसे में जब देखा कि स्कूल के अंदर बहुत ज़्यादा भीड़ है तो मतलब ऐसा लग रहा कि 5-10 नॉमिनेशन वहाँ नामांकन भरने के लिए आया है। लेकिन बाद में पता चला कि ये तो इन्हीं का कारवा था। जब ये वापिस चले तो सारा खाली हो गया ग्राउंड। तो ऐसे में पता चलता है कि लोगों का जनसलाब इनके साथ है। सर आप क्या कहना चाहेंगे इनके बारे में? जसवंत सर पहले तो बहुत बहुत नमस्कार आपको। नमस्कार जी। सर जसवंत जी के बारे में बार बार मैं वो बात नहीं कह सकता कि जसवंत जी समाज सेवी है, भली भांति आप जानते हैं। तो इसके बारे में आपका क्या कहना है और आज के जनसैलाब को देखकर आपको क्या चीज़ें महसूस हुई? जसवंत जी 24 घंटे समाज सेवा करते हैं अच्छा जी। और समाज सेवा में इनका ध्यान रहता है और निस्वार्थ कार्य करते हैं और मन लगा के कार्य करते हैं और 100% ये सरपंच के लायक हैं, पक्के। पक्के। तो भाई आप देख सकते हैं यहाँ एनजी न्यूज़ के माध्यम से आपको देख सकते हैं तस्वीरें दिखाई जाती है मोट से, जहाँ पर लगातार जो लोगों का जन समूह है, जन समर्थन है, जसवंत जी भ्याणा जी के साथ आकर खड़ा हो चुका है। और ऐसे में अब आगे की जो तस्वीर रहती है वो क्या कहती है, क्या रहेगा रुझान, बने रहिए एनजी न्यूज़ के साथ अगली रिपोर्ट के साथ। धन्यवाद।